अहलो यार साहब क्या देखा कि एक पहाड़ है, उस पर आग जल रही है। उन्होंने अपने अहलो यार को कहा तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ, वहाँ खतरा होगा, तुम बच जाओ। मूसा ने अपनी औलाद को खतरे से बचाया। जो पहुंच गया उसे मेरा सलाम है। मूसा ने कहा वहाँ आग है, वहाँ मौत वाक़या हो सकती है, खतरा है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। मूसा तूर पर गए, अब कुरान है, मूसा तूर पे गए, क्या सलाह आई? अना रब्बुकुम आला, मैं तेरा रब हूँ। वो जो आग के शोले थे उन्होंने कहा मैं तेरा रब हूँ। अब मूसा ने असा पकड़ा हुआ है ना, ये भी आप वहां से सुन। खुदा ने कहा ये तेरे हाथ में क्या है? मुझे उस असा के फजाइल नहीं पढ़ने, सिर्फ अपनी बात तक लाना है कि नतीजा जो मैं आपको देना चाहता हूँ आज की मजलिस का। जनाब मूसा ने पूरा कसीदा पढ़ा ऐसे, वो आप सुनते भी रहते कि इससे मैं दरिया में रास्ता बनाता हूँ, खैमा बनाता हूँ, रेवड़ चलाता हूँ, हिफाजत करता है, ये वो। जनाब मूसा ये भी तो कह सकते थे कि डंडा है, असा है, ये नहीं का पूरे फजाइल पढ़े। किसके? बोलिए जरा। असा, जो असा मूसा के हाथ में था, साहिब शरीयत नबी के हाथ में था। मैंने कहा मूसा इसके फजाइल क्यों पढ़े? का इसलिए कि अगर मैं इसके फजाइल बयान ना करता तो ये मेरी फजीलतों में दब जाता। ये मेरी फजीलतों में नहीं भाई, जुल्फिकार भाई, शायद भाई, मेरी फजीलतों में दब जाता। किसी को ना पता होता कि यह असा क्या है। अब बात आसान कर, किसी ने मुर्शद अली से पूछा, या अली कायनात में सबसे पहला दरख्त कौन सा है? अली ने बताया है, मेरा माता है, मैं बताऊं कायनात में सबसे पहला दरख्त कौन सा? मेरे मुर्शद अली ने मुस्कुरा के फरमाया कायनात का पहला दरख्त औसज का, जिससे मुस्लिम इब्ने औसजा। आपने सिर्फ मसाइल में नाम सुने, आपकी खामोशी बता रहे हैं, मैं बात और आसान। औसज का दरख्त पहला दरख्त। चलें और आसान करते हैं। मौजज़ाते रसूल खुदा जिसने भी लिखे, उसने लिखा सबसे पहला मौजज़ा जो रसूल खुदा ने दिखाया वो था कि जब एक खुश्क दरख्त को हाथ लगाया वो हरा भरा हो गया। किसी ने फिर मेरे मुर्शद अली से पूछा कि वो कौन सा दरख्त था जिससे पहला मौजज़ा सादिर किया? कहा वो दरख्त औसजा का दरख्त, वो औसजा का दरख्त। और आसान करता हूं, रसूल ने फरमाया या अली अना वारिदुल हौज अंता साकी, हौज़े कौसर मेरा है और तुम साकी कौसर हो, और तुम मेरे दुश्मनों को कौसर के उस हौज से हटा रहे होंगे। तुम्हारे हाथ में एक असा होगा जो औसत से बना होगा। थोड़ा सा आगिएगा, मुश्किल मजमून है, लेकिन मैंने कहा आपकी समात पर भरोसा करके चुना। जो औसत दरख्त की लकड़ी से बना होगा। अली जिस असा से, जिस डंडे से, जिस लाठी से दुश्मन रसूल को हटा रहे हैं वो औसजा से बना। पहला दरख्त जो दुनिया में बना वो औसजा का। रसूल ने जो पहला मौजज़ा दिखाया वो जिस दरख्त पे सादिर हुआ वो भी औसजा का। जुमला कहूं, किसी ने पूछा ये मूसा के हाथ में जो असा था, इससे आसान बात मैं कर नहीं सकता। मूसा के हाथ में जो असा था जिसके फजाइल इतने बड़े कि कुरान में खुदा ने महफूज किए, ये किस लकड़ी से बना था? मेरे मासूम इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया वो भी औसजा की लकड़ी से बना, वो भी औसजा की लकड़ी से बना। बात आसान करता हूं, जो लकड़ी
मूसा जैसे नबी की हिफाजत करती हो, वो जिसके सदके में खल्क हुई है उसे मुस्लिम इब्ने औसदा कहते हैं। उसे मुस्लिम इब्ने औसदा कहते हैं। देखिए, ईमान के लश्कर में हर एक की एक मुनफरिद फजीलत, हर एक का एक मुनफरिद मुकाम। मैं आसान करता हूँ, मैंने पहली मजलिस में ज़ुहैर इब्न कैन का तज़किरा किया, तबीबे लश्कर हुसैनी है कि नहीं है? अमल भी बताया था। ज़ुहैर इब्न कैन तबीबे लश्कर हुसैन। जॉन बिन हबी कौन है? असलाहकार लश्कर हुसैन। आपने बड़े आराम से सुन लिया, कई रातों की मेहनत है, खुदा की कसम। नहीं, मैं आसान करता। जॉन सिर्फ गुलाम नहीं थे, जॉन असला ना सिर्फ परखना जानते थे, अच्छा असला बनाना भी जानते थे। यही वजह मक्तल कहता है शब आशूर, जब हुसैन इब्ने अली ने अपने हर सहाबी से खिताब कर लिया, सब खेमे से बाहर चले। मैंने कल अर्ज़ किया था ना, अंदर जौन थे और हुसैन, करबला के इश्क का काबा अंदर था और काबे का हजरा अस्वद अंदर था। मैंने कहा ये तकरीर सुनी, हजरा अस्वद कोई मामूली पत्थर लगा हुआ है ना, ये पत्थर है। उलमा ने लिखा हकीकत में फरिश्ता। पत्थर कब हुआ? जब खुदा ने मिसाक लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम मोहम्मद नबीकुम अली को वलीकुम, जिसने इकरार किया, खुदा ने इस फरिश्ते को हुक्म दिया, इसे निकल कुन हजरन, और पत्थर हो। जब जनाब आदम को जमीन पर उतारा गया, काबा भी आया, हजर अस्वद भी आया। मासूम ने फरमाया, जो जो काबे का चक्कर लगाता है और इसे बोसा देता है, ये उसके दिल में झांक कर देखता है कायम है या मुकर गया। सुनिए, है फरिश्ता लेकिन जाहिरन पत्थर है, मट्टी है, हजर है, हकीकत में नूर है। आसान कर, कभी किसी बड़े से बड़े हाजी ने ये कहा हो या उसने किसी से सुना हो, जब हजर अस्वद के करीब जाए तो तस्बीह की आवाज आती है। कभी किसी ने ये कहा या कभी किसी को आए नहीं आती ना, जबकि खुदा कुरान में कह रहा कि उसका हर फरिश्ता उसकी तस्बीह करता होगा। जागिएगा, उसका हर फरिश्ता उसकी तस्बीह करता हो। जब हजर अस्वद हकीकत में फरिश्ता नूर है तो तस्बीह की आवाज क्यों नहीं आती? क्या इसलिए कि वो हकीकत में नूर है लेकिन बदन